स्वागत है आपका अंक क्लासेस में। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए वाच्य। वाच्य वाच्य क्या होता है? वाच्य कितने वेद होते हैं? वाच्य के वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है कहना या बोलना, जिसके 3 वेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य जिसमें कर्म, भाव या कर्ता क्रिया के जिसको प्रधान माना गया है वह वाच्य कहलाता है। वाच्य में 3 वेद होते हैं, जैसे कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में क्या? कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। देखते हैं, जैसे कि हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन पढ़ता है और दूसरा पता है आकाश में उड़ रही है। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, रोगी से चला नहीं जाता है। तो ये तीनों उदाहरण अलग अलग वाच्य के हो गए ना। देखते हैं क्या वाच्य का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ कहना या बोलना, कहना या बोलना। परिभाषा होगी, जिस वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव में जिसकी प्रधानता होती है, वाच्य कहलाते हैं। वाच्य कहलाते हैं और वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला कृतवाच्य, कृत्यवाच्य। दूसरा हो गया हमारा कर्मवाच्य और तीसरा हो गया हमारा भाववाच्य। कर्तवाच्य में क्या होता है? कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे कि मोहन किताब पढ़ता है, तो इसमें कर्ता क्या है? मोहन। दूसरा हो गया हमारा पतंग आकाश में उड़ रही है। पतंग आकाश में उड़ रही है। तो ये एग्जाम्पल हो गया ना। इसमें क्या हो गया? इसमें कर्म की प्रधानता होती है, जैसे पतंग आकाश में उड़ रही है, तो क्या है? पतंग क्या उड़ रही है, जिसका कर्म। अगला है भाववाच्य, इसमें क्रिया की प्रधानता होती है, जैसे रोगी से चला नहीं जाता है। पहला था हमारा कृतवाच्य। इसमें होता है, पहला पॉइंट आएगा, वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरा पॉइंट आता है, क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। दूसरा इसी में अगला पॉइंट आता है, तीसरा नंबर, क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। कर्ता के अनुसार
अनुसार होता है, अनुसार होता है। कर्ता के अनुसार होता है। इसी में अगला पॉइंट आता है चौथा पॉइंट आता है कृतवाच्य में, कृतवाच्य में कृतवाच्य के वाक्य में सकर्मक व अकर्मक क्रिया दोनों क्रिया का प्रयोग किया जाता है, दोनों क्रिया का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कर्तवाच्य के वाक्य में सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसका हम लोग, मोहन किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो ये कौन सी क्रिया होगी? मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कृतवाच्य, कृतवाच्य। दूसरा आता है इसमें शीला हंसती है, शीला हंसती है, शीला हंसती है, तो इसमें क्या कर्ता को भ्रांति रहती है ना कर्मक क्रिया में, तो शीला हंसती रहती है, शीला क्या है कर्ता, तो इसमें क्या अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कृतवाच्य, अकर्मक क्रिया कृतवाच्य। इसी में अगला पॉइंट आता है हमारा माशा, इसी में आता वाक्य में कर्म के होते हुए भी, कर्म के होते हुए भी क्रिया क्या, क्रिया के फल का प्रभाव, क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। ये हो गया हमारा कर्तवाच्य। जैसे कर्तवाच्य में कर्तवाच्य के वाक्य में सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मोहन किताब पढ़ता है, तो मोहन किताब पढ़ता है, इसमें क्या मोहन क्या किताब पढ़ता है, मोहन का संबंध पढ़ने से है, तो सकर्मक क्रिया कृतवाच्य। शीला हंसती है, कर्ता अकर्मक क्रिया कृतवाच्य हो गया। इसी उदाहरण देखते हैं। पहला आता है जैसे बच्चे ने रोटी खाई, बच्चे ने रोटी खाई। दूसरा है हमारा राजीव घर जा रहा है, राजीव घर जा रहा है। तीसरा आता है जया किताब पढ़ती है, किताब पढ़ती है। चौथा है राधा नृत्य करती है, राधा नृत्य करती है। पांचवा हमारा आता है राम पढ़ता है, जैसे राम पढ़ता है, ठीक है राम पढ़ता है, ये हमारा अकर्मक क्रिया कृतवाच्य हो गया, कृतवाच्य। छठा हमारा आता है राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो ये मान के राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये हो गया हमारा सकर्मक क्रिया कृतवाच्य। ये होगा हमारा
कर्मवाच्य में देखते हैं क्या होता है। कर्मवाच्य पहला पॉइंट आता है वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होती है, वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। दूसरा है क्रिया के फल का प्रभाव। क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। कर्म पर पड़ता है। अगला है क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होता है। कर्म के अनुसार होता है। कर्म के अनुसार होता है। चौथे नंबर में आता है कर्मवाच्य के वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा आता है वाक्य में कर्ता के साथ के द्वारा पराशब्द अर्थात कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य को जानने के लिए अगर मैं वाक्य में कर्ता के साथ के द्वारा अर्थात कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे द्वारा दवा पी गई, तो इसमें पहचान लेंगे कि ये हमारा कर्मवाच्य है। एग्जाम्पल में देखते हैं। उदाहरण पहला आता है सहवाग द्वारा क्रिकेट खेली जाती है। दूसरा मेरे द्वारा दवा पी गई। तीसरा नंबर आता है राम द्वारा खाना खाया गया। ये हो गया हमारे इसके उदाहरण। एक उदाहरण देखते हैं। राहुल द्वारा बोझ उठाया गया। ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। मतलब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है और वाक्य में कर्ता के साथ के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सहवाग द्वारा क्रिकेट खेली जाती है। मेरे द्वारा दवा पी गई। राम द्वारा खाना खाया गया। इसमें कारक चिन्ह के द्वारा का प्रयोग किया जाता है।
अगला हमारा आता है भाववाच्य। भाववाच्य देखते हैं भाववाच्य में क्या होता है। पहला होता है वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है। वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा वाक्य में क्रिया अन्य पुरुष एक वचन होती है। तीसरे नंबर पे हमारा तीसरा पॉइंट हमारा आता है कर्ता के साथ के कारक चिन्ह अर्थात क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग किया जाता है। नहीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि भाववाच्य में आता है, भाववाच्य में अगर पहचानने का एक ट्रिक कर्ता के साथ के कारक चिन्ह तथा क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। अगला प्रश्न में वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है। पांचवा पॉइंट आता है। पांचवा पॉइंट इसी में आता है वाक्य में सहायक क्रिया था, थी, थे अर्थात है, हो, हूं का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। मतलब कि भाववाच्य के वाक्य में लास्ट में सहायक क्रिया था, थी, थे या है, हो, हूं का प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है पहला उदाहरण हो गया आपसे जल्दी उठा नहीं जाता। दूसरा हो गया हमारा दादाजी से चला नहीं जाता। तीसरा हो गया मुझसे लिखा नहीं जाता। ये हो गया भाववाच्य। मतलब वाक्य में क्रिया करना होना रहता है। वाक्य में सहायक क्रिया था, थी, थे का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे आज से उठा नहीं जाता तो इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे कर्ता के साथ के कारक चिन्ह तथा अतः क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग होता है, तो क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग है। दादाजी से चला नहीं जाता है तो नहीं का प्रयोग हुआ क्रिया से पहले। आज से उठा नहीं जाता है, मुझसे लिखा नहीं जाता है। थैंक यू। तो आज आपका टॉपिक समाप्त हुआ।